Hello dear students, my name is Maipal Singh and in today's class I will teach you average. So average का टॉपिक जो होता है वो बहुत आसान होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज एवरेज क्या होता है ना कि एक आसान सा फॉर्मूला है कि एवरेज का जो नॉर्मल फॉर्मूला अगर आप पढ़ें तो एवरेज की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है कि टोटल ऑफ द थिंग्स अपॉन नंबर ऑफ थिंग्स की बात करते हैं कि कितने थिंग्स हैं, राइट। बट अगर एवरेज पर हम ये डिपेंड होने लग जाएंगे ना कि फॉर्मूले के ऊपर अगर हम डिपेंड होना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो देयर इज अ मेथड कॉल्ड डेविएशन मेथड जिससे हम एवरेज को बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एवरेज का ये वाला फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो यूज करना है कि टोटल अपॉन नंबर ऑफ थिंग्स। तो टोटल अगर n नंबर ऑफ थिंग्स है तो n से डिवाइड करेंगे। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स हुज एवरेज वेट उनका निकालना है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 10 और उनका जो भी एवरेज वेट है एक्स वाई जेड टिल 10 नंबर ऑफ थिंग्स, तो उनका टोटल करेंगे अपॉन 10 से डिवाइड कर देते थे, राइट। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन और या फिर आप ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखिए आपके पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि मान के चलो देयर आर 3 क्लासेस ए बी सी जिसमें आपके 54 स्टूडेंट 72 और 99 स्टूडेंट्स हैं रेस्पेक्टिवली। द एवरेज मार्क्स ऑफ ए बी सी classes are 73, 64 and 86 respectively. If all the 3 classes are merged in a single class, what will be the new average? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है और अगर आप इसको आप बेसिक मेथड से करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको हो सकता है इस क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट लगे। और कई लोगों को तो कॉन्सेप्ट भी ना पता हो। कॉन्सेप्ट वो सीधे सीधे क्या करेंगे 73 प्लस 64 प्लस 86 डिवाइड बाई 3 ऐसा भी कर देते हैं। तो फिर तो इस क्वेश्चन में और अगर 3 लोगों का इंडिविजुअल वेट दे रखा हो और उनका एवरेज निकालना हो उस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो दैट मीन्स अगर आप ये कर रहे हैं तो आपके तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। और अदरवाइज ऐसे इस क्वेश्चन को करना कैसे पड़ेगा कि पहला जो ए सेक्शन है, फिर बी सेक्शन है, सी सेक्शन है। पहले ए सेक्शन में कितने स्टूडेंट है 54 और उनका एवरेज वेट है 73, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो पहले ए सेक्शन का टोटल वेट निकालो, फिर बी सेक्शन का टोटल वेट निकालो, फिर सी सेक्शन का टोटल वेट निकालो। तो इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। फिर ये जो भी टोटल आएगा उसको आप क्या करेंगे 54 प्लस 72 प्लस 99 इससे ऐड करेंगे। तो देखो एक कैलकुलेशन, दो कैलकुलेशन, तीन कैलकुलेशन, चौथा इसका एडिशन करना, फिर इसका एडिशन करना, फिर 6-7 कैलकुलेशन में आपका आंसर आएगा, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका 40 टू 50 सेकेंड मैक्सिमम हो सकता है। तो कैसे करेंगे वो डेविएशन मेथड के थ्रू देखेंगे। तो देखिए हाउ वी शुड अप्रोच द क्वेश्चंस कि अगर आपसे बोला जाए ये 5 नंबर्स हैं, इनको आपको क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। तो एक तरीका तो आप सीधे सीधे यही कहेंगे कि सर बहुत आसान है कि 58 28 52 44 प्लस 15 प्लस 36 एवरेज निकाल देते हैं और नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है 5 है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। जो सबसे पहले बेसिक चीज हमारे दिमाग में आती है वो यही है, राइट। बट इस तरीके से करने से क्या होगा, अभी तो ये छोटा क्वेश्चन है तो आपको लगेगा कि सर जो तरीका आप बता रहे हैं उसमें भी सेम ही टाइम लग रहा है और इसमें भी सेम टाइम लग रहा है। लेकिन जैसा मैंने पहला क्वेश्चन बताया उसमें अगर हम डेविएशन मेथड लगाते तो 40 सेकंड लगते और आपको कितना मिनट लग रहा था, कम से कम 3 से 4 मिनट, अगर आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, राइट। क्योंकि कैलकुलेटर एप्टीट्यूड में अलाउड नहीं होता। सो फाइंड द एवरेज ऑफ द 5 नंबर्स। तो इनको क्या करना है, आप डेविएशन मेथड का मतलब क्या होता है कि जैसे 28 है, 52 है, 44 है, 15 है और 36 है, तो इनमें से कोई एक मिडिल नंबर देखना स्टार्ट करो। जैसे 36 को हम मिडिल ले सकते हैं, किससे 2 नंबर बड़े भी हैं और 2 नंबर छोटे भी हैं। तो लेट द एवरेज बी 36। तो हम एवरेज को सपोज करते हैं, लेट द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बी 36। तो अगर इसका एवरेज 36 होता तो यहाँ पर कितना यहाँ पर तो कम है, कितना कम है -21। तो 21 कम है तो माइनस में लिखेंगे और ज्यादा है तो प्लस में लिखेंगे, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है। और ये वाला पार्ट कितना ज्यादा है आपका 16 ज्यादा है। और ये वाला पार्ट कितना कम है, ये वाला पार्ट अगर आप देखें 14 28 और इसमें तो ये 8 कम है, राइट। तो अब आप ध्यान से देखो कि 8 और 8 पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, राइट। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। ये नेगेटिव
21 है और ये पॉजिटिव का क्या है, ये पॉजिटिव का 16 है, तो अभी भी ओवरऑल -5 आ रहा है। ओवरऑल इन सब का एक साथ डेविएशन करें तो जो ओवरऑल डेविएशन आ रहा है वो -5 आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये डेविएशन 0 आता, कि मान के चलो यहाँ पर भी 21 होता, तो ये 21 भी कैंसिल आउट हो जाता। दैट मीन्स सबका एवरेज मैंने जो माना था वही है, क्योंकि डेविएशन 0 आ गया। लेकिन अभी डेविएशन क्या आ रहा है, -5। तो आप क्या करेंगे, 36 तो एवरेज हमने माना था, बट जो डेविएशन है ना उसको सभी में बांट दो, और माइनस में आ रहा है तो माइनस कर दो, प्लस में आ रहा है तो प्लस कर दो। तो 36 -1, क्योंकि नंबर ऑफ नंबर्स कितने थे यहाँ पर, नंबर ऑफ नंबर्स थे 5, और डेविएशन हमारा 5 आ रहा है, तो उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि -5 आ रहा है, तो पांचों में बांटना है ये। तो जैसे होता है ना कि अगर 10 लोग हैं, उनका बर्थडे होता है, तो केक काटते हैं। आप क्या करते हैं, पहले 10 पीसेस करते हैं, सबको मिल गया। अब उसके बाद भी अगर जो बच जाता है, तो फिर अगर उसको एवरेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे, राइट। तो ये जो चीज बचती है ना, डेविएशन जो होता है वो सब में बटेगा, राइट, सब में बटना चाहिए। तो सब में बटेगा मतलब सब कितने थे, 5, तो 5 में बांट दिया आपने, और फिर उसको माइनस कर दिया। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती तो पॉजिटिव कर देते, तो एवरेज क्या आएगा, 35। तो अगर आप इसका एडिशन करके तब भी निकालेंगे ना, तो भी आपका एवरेज 35 ही आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो 28 और 52 कितना हो रहा है, 80 हो रहा है, 80 हो रहा है, और ये 46 और ये वाला पार्ट ये भी 80 हो रहा है, और ये 15, तो 175 डिवाइड बाई 5 क्या होता है, 35 ही तो होता है। तो ऐसे भी करेंगे तो भी आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या करना है, आपने देखा, आपने 8 से ये छोटा है ये बड़ा है, कैंसिल आउट, और यहाँ पर डेविएशन निकाल लिया। तो ये डेविएशन मेथड होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, रिया ऑब्टेन्ड 66, 68, 77, 83, 86 आउट ऑफ 100 in different subject, what will be the average marks, right? तो अब क्या करेंगे आप, 66 और 68 और 77 और 83 और 86 को ऐसे लिख लो, और इनका जो मिडिल नंबर है, मिडिल नंबर क्या दिख रहा है मेरे को, 77 दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 77 को एवरेज मान लेता हूँ, 77 को एवरेज मान लेता हूँ। तो ये नंबर कुछ ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये +6 ज्यादा है, और ये वाला नंबर कितना ज्यादा है, ये +9 ज्यादा है, और ये वाला नंबर कितना कम है, कम वाले पार्ट को और हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 और 7 ये 9 कम है, राइट। और ये वाला पार्ट कितना कम है आपका, ये 11 कम है, राइट। तो देखो 9 से 9 तो फिर भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये कम है, 11 कम है, तो ये -5, ये -11 है, और ये प्लस का 6 है, तो ओवरऑल आपके पास अभी भी -5 है, और टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 5। तो जो डेविएशन होता था, मैंने कहा कि डेविएशन को सब में बराबर बराबर बांट दो, नेगेटिव आ रहा है तो -1 कर लेंगे बटने के बाद। तो जो एवरेज आपने माना था, आपने एवरेज क्या माना था, 77, तो 77 में से -1 कर दो, तो आपका एग्जैक्ट एवरेज आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 76। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कह रहे हैं द एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास इज 80 विच हैज 50 स्टूडेंट्स, इफ अनदर स्टूडेंट इज इंक्लूडेड विद 125 मार्क्स, व्हाट विल बी द चेंज्ड एवरेज मार्क्स। तो चेंज क्या आएगा, तो अब आप ऐसे देखिए कि आपकी एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास इज 80 विच हैज 50 स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें कितने स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स हैं आपके कितने, 50, और उनका जो एवरेज मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स क्या दे रखे हैं आपको, 80। अगर मान के चलो एक स्टूडेंट आता है, फिर एक और आता है, फिर एक और आता है, तो अगर ये वाला जो स्टूडेंट आ रहा है, ये वाला जो स्टूडेंट आ रहा है ना, अगर इसका वेट 80 होता, और इसका भी वेट 80 होता, और इसका भी वेट 80 होता, तो अगर ये सबको भी मिला देंगे ना, तो एवरेज वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 53 का भी एवरेज वेट क्या रहेगा, 80 रहेगा। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि जितने भी 50 स्टूडेंट है ना, 1 2 3 4 5, तो लॉजिकली हम ये कह सकते हैं कि 50 के 50 स्टूडेंट के पास, सबके पास 80 kg है, तभी तो सबका एवरेज 80 है। हम अज्यूम कर रहे हैं ये, तो एवरेज का मतलब है हम अज्यूम कर सकते हैं कि सभी लोगों के पास 80 है। तो अगर 80 वाला ही आएगा, 80 वाला ही आएगा, 80 वाला ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज में। अगर 80 वाला चला भी जाए तो भी एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब कोई ज्यादा नंबर या कम नंबर वाला बंदा आएगा। ज्यादा नंबर वाला आएगा तो 80 से ज्यादा हो जाएगा, और कम नंबर वाला आएगा तो 80 से कम हो जाएगा।
तो अभी यहाँ पर 125 वाला बंदा आ रहा है, तो 125 वाला आ रहा है तो 80 प्लस 45 मार्क्स वो लेके आ रहा है, 80 प्लस 45 मार्क्स वो लेके आ रहा है। तो 80 तो एवरेज मेरा मेंटेन रहेगा। अब ये जो 45 जो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, तो ये 45 सब में बटने चाहिए। पहले 50 स्टूडेंट थे, अब कितने हो जाएंगे 51, तो ये सब में बटना चाहिए। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा 80 प्लस, ये आप कट कर सकते हैं, ये 15/17 आएगा, तो ये आपके पास 80.8 समथिंग आ जाएगा, 80.89 समथिंग, राइट। तो चेंज एवरेज कैसे निकला है, तो अब आपको ये नहीं करना पड़ा, आपको ये नहीं करना पड़ा कि 80 इंटू 50 और प्लस 125 डिवाइड बाई 51, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक मेथड है। तो ये बेसिक मेथड जो है ना, डेविएशन मेथड के थ्रू हम क्या सीखते हैं, नई चीजें सीखते हैं। डेविएशन मेथड इसीलिए काम की चीज है कि ये धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशंस को कम करता चला जाएगा, राइट। तो क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, राइट। तो अब आप ऐसे सोचना स्टार्ट करिए। पहला तो क्वेश्चन क्या है, बेसिक से तो आप डेफिनेटली कर ही लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई टोटल मिला के 82 स्टूडेंट है और सबका टोटल पॉकेट मनी 113 रुपये हो जाएगा। और जब टीचर का पॉकेट मनी मिला देते हैं तो आपके पास टोटल मिला के टोटल पीपल कितने हो जाएंगे, 83 हो जाएंगे ना, टोटल 83 हो जाएंगे। अब 115 पॉकेट मनी हो गया है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो टीचर का पॉकेट मनी पता लग जाएगा आपको, राइट। तो टीचर का पॉकेट मनी अगर आप बेसिक मेथड से भी देखोगे ना कि लास्ट में क्या आने वाला है, यूनिट डिजिट 3 इंटू 5, यहाँ पर 5 आएगा, माइनस यहाँ पर क्या आने वाला है 6, तो 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड लिया गया होगा, तो लास्ट में 9 आएगा। तो मैं एक तो वैसे भी यूनिट डिजिट का मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट का आपको बता दिया कि यूनिट डिजिट का यूज करते तो सीधे सीधे आंसर आ जाता है हमारे पास कि यूनिट डिजिट मेरा 9 आना चाहिए, राइट। दूसरा पार्ट, आप ऐसे में इमेजिन करो कि 1 2 3 4 5 ये सारे बच्चे जितने भी 82 स्टूडेंट हैं, ये सारे के सारे लाइन में खड़े हुए हैं और यहाँ पर टीचर है, ये सब लाइन में खड़े हुए हैं और इन सब की पॉकेट में एवरेज का मतलब क्या होता है कि सब, हम ये मान सकते हैं कि सबकी पॉकेट में 113 रुपए है, सबकी पॉकेट में 113 रुपए है, राइट। अब जैसे ही टीचर आता है तो सबकी पॉकेट में 115 हो जाते हैं, तो टीचर की खुद की भी पॉकेट में 115 हो गए और बाकी लोगों की पॉकेट में भी 115 हो गए, तो सबको 2-2 रुपए मिल गए एक्स्ट्रा। तो एक्चुअल में प्रोसेस देखो आप, अब ये मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता, राइट। क्योंकि अगर यूनिट डिजिट से ऐसे दो आंसर होते, यहाँ पर भी मान के चलो यहाँ 359 लिखा होता, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती, यूनिट डिजिट से नहीं आता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता, मल्टीप्लाई करने में आपको हो सकता है 30-40 सेकंड एक्स्ट्रा ही लग जाते, क्योंकि मल्टीप्लाई भी आसान वैल्यू नहीं है, 83 इंटू 150 82, ऐसा तो नहीं है 20 गुणा 40 करना है 800 आ जाएगा, ऐसा तो नंबर है नहीं, राइट। तो अब आप देखिए कि अगर आप ऐसे अज्यूम करते कि सबकी पॉकेट में 2-2 रुपए बढ़ रहे हैं और टोटल मिला के 82 स्टूडेंट है, टोटल मिला के 82 स्टूडेंट है और सबकी पॉकेट में 2-2 रुपए बढ़ गए, तो 164 तो टीचर ने ये यहाँ पर बांट दिए हैं सबको और खुद के पास 115 भी रखा, तो 115 खुद के पास भी रखा है और बांट भी दिया है, तो देखो 9 और 7 और 2, तो ऐसे डायरेक्टली आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी शुड अप्रोच दीज क्वेश्चंस, हमें फॉर्मूले पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, इसीलिए मैंने बोला था कि फॉर्मूले से आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, राइट। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं। द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज 18 ईयर्स। If a 67-year-old teacher joins the group, average increases by 1 year, then the number of student in the group. तो कई बार जब आप बेसिक से करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप क्या करो, इन सभी क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करो, आपको कितना टाइम लगता है वो भी नोट करो, और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे क्या डिफरेंस आपको फील हो रहा है, देन आपको रियलाइज होगा कि हाँ वाकई में जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ वो काम की हैं आपके, और उससे आपके 30 to 40 सेकंड में सभी क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 18 ईयर्स। तो अगर आप बेसिक से कैसे करेंगे कि आप मानेंगे कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एन, तो टोटल मिला के 18 इंटू एन हो गया, और वो 67 वाला बंदा आ गया है, 67 ईयर्स ओल्ड टीचर ने ज्वाइन किया है, तो अब आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे या नंबर ऑफ पीपल हो जाएंगे क्लास में वो n प्लस एन हो जाएंगे, और अभी एवरेज भी 1 से बढ़ गया है तो 18 से 19 हो गया है, तो ये एक आपको बेसिक मेथड हो गया, राइट, ये हो गया बेसिक। अब आप कहेंगे कि जितने भी लोग हैं 1 2 3, अभी हमें पता नहीं है कि n नंबर ऑफ पीपल है,
सबकी एज क्या है, 18 और 18 है। एवरेज का मतलब क्या है कि सब 18 साल के हैं, राइट। और जैसे ही टीचर आ रहा है तो टीचर ने खुद के पास भी 18 तो रखा ही होगा ना, सॉरी, सबका इंक्रीज बाय 1 हो रहा है ना। तो यहाँ पर टीचर के आते ही सबका जो एवरेज है वो क्या हो गया है, 9। सबका जो एवरेज है वो आपका हो गया है कितना, 19। तो सबके पास एक एक साल इंक्रीज हो गया, सबके पास एक एक साल इंक्रीज हो गया। तो टीचर ने भी तो खुद के पास 19 तो रखा ही होगा ना। और टीचर का टोटल एज कितना है, 67। तो 19 अभी भी है उसके पास, तो 19 आप माइनस कर दो 67 में से, तो उसके पास 48 ईयर्स एक्स्ट्रा थे। और सबको एक एक ईयर दे रहा है तो 48 स्टूडेंट रहे होंगे, तो सीधे सीधे वैल्यू आ गई। तो देखो 15 से 20 सेकंड में आप सोच के ही निकाल सकते हो, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी कि 18n प्लस 16n इज इक्वल टू 19n। 67 है ये, 67, और प्लस यहाँ पर आप 19 लिखते, फिर ये वाला पार्ट आप इधर लेके आते तो n इज इक्वल टू 67 माइनस 19 इज इक्वल टू आपके पास 48 आता। तो बात वही है, उतना सोच लोगे तो आपको ये कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, बिना लिखे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the average weight of 65 people in a bank is 75 kg. If two new people come to the bank, the average is increased by 2 kg. What is the sum of the weights of those two new people? Okay. तो अब आपके पास कितने लोग हैं, 65 में, 1 2 3 4 65 पीपल है, देर आर 65 पीपल, और सबका जो एवरेज वेट है सबका 75 सबका एवरेज वेट 75 है। तो सबके पास एवरेज वेट 75 अवेलेबल है। अब जैसे ही दो नए लोग आ रहे हैं तो 2 पीपल आर कमिंग, तो 2 लोग नए आने से क्या होता है, सबका जो वेट है ना 2-2 केजी बढ़ जाता है, सबका वेट 2-2 केजी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों ने सबको 2-2 केजी वेट डिवाइड कर दिया, तो सबका वेट 2-2 केजी बढ़ गया है, तो इन दोनों के पास भी तो 77 और 77 रहा होगा, तभी तो एवरेज 2 बढ़ के 77 हो जाएगा। तो 70 और 77 और 77 कितना होता है आपके पास, 154 होता है। तो 154 तो इन्होंने अपने क्या किया, डिवाइड कर, अपने पास दोनों ने अपने पास भी रखा, और सब लोगों को 2-2 केजी दे भी रहे हैं। तो सब लोगों को 65 लोगों को 2-2 केजी देंगे तो 130 इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया होगा। तो इन दोनों का जो टोटल वेट है मिला के कितना आ जाएगा, 284। तो आंसर हो जाएगा 284। अदरवाइज आप क्या करते हैं, आपको ऐसे करना पड़ता है 65 इंटू 75, और ये वाला जो पार्ट है, ये जो नई कैलकुलेशन आती 77 इंटू 66, इसमें से आपको ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ता, तब दोनों का वेट निकल के आता। अब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि बाई मिस्टेक कुछ गलती हो जाती है, जिसकी वजह से या तो कोई चीज ज्यादा नोट हो जाती है या तो कोई चीज कम नोट हो जाती है। उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं पीएसयूज में या फिर आपके गेट के एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल वाज कैलकुलेटेड एज 28 ईयर्स। दिस वाज 2 years मोर देन द करेक्ट एवरेज एज। There was an error in noting the age of two person as 35 and 39 instead of 21 and 23. How many person were there in the group? तो देखो जो आपके पास इनकरेक्ट एवरेज जो आया था वो तो आपका आया था 28, और करेक्ट एवरेज क्या निकल के आएगा, करेक्ट एवरेज था 26, क्योंकि ये 2 ज्यादा था ना, 2 years मोर देन द एक्चुअल और करेक्ट एवरेज, ये आपको दे रखा है। अब जो ये किसकी वजह से हुआ, ये जो चेंज आया 2 साल आपका, जो ये चेंज आया किसकी वजह से, एक बंदा था 21 ईयर्स का और एक बंदा था 23 ईयर्स का। इसका एज आपने 35 लिख दिया और इसका एज आपने 39 लिख दिया। तो इसका तो आपने कितना एक्स्ट्रा लिख लिया है, आपने इसका जो एक्स्ट्रा नोट कर लिया वो है 14, और इसका जो एक्स्ट्रा नोट किया वो है 16। तो आपने टोटल मिला के ना 30 ईयर्स एवरेज, टोटल एज में जो इंक्रीमेंट होना था वो 38 ईयर्स हो गया था। और हर बंदे की एज कितना इंक्रीज हो गई थी, 2 साल कि 26 से 28 हो गई थी। तो टोटल मिला के 30 साल बढ़े हैं और हर बंदे का 2 साल बढ़ गया, दैट मीन्स 15 ही बंदे रहे होंगे ना। तो आप सीधे सीधे ऐसे इस तरीके से लॉजिक लगा के करें, ये करने की जरूरत नहीं है कि भाई सबका जो एवरेज था वो ये था। तो अगर आप ऐसे करेंगे ना कि भाई 28 इंटू जितने भी लोग थे, n लोग थे, उसमें से क्या करना है, आपने माइनस क्या करना है, आपने माइनस करना है 2 लोगों का गलत लिखा गया था ना,
तो दो लोगों में गलत जो लिखा गया था 30, इसको माइनस करना पड़ेगा 30, फिर अपॉन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, दो लोगों का गलत, अभी नंबर ऑफ पीपल तो सेम ही है, और यहाँ पर ये क्या लिखना पड़ेगा, ये आपको 26 लिखना पड़ेगा। तो बात तो बराबर ही है, आप ऐसे सोचो या बेसिक से सोचो, बात बराबर है। लेकिन बेसिक से जब करेंगे आपको लिखना पड़ेगा, और जब आप लॉजिक के साथ करते हैं तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन भी हो सकता है कम करनी पड़े। जैसे ये क्वेश्चन है, एवरेज स्कोर ऑफ 48 स्टूडेंट इन अ मैथ्स टेस्ट इज 53, इफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर्स वर एक्सक्लूडेड, द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास वुड डिक्रीज बाय 1, इफ द डिफरेंस ऑफ दीज टू स्कोर्स इज 70, फाइंड द हाईएस्ट स्कोर। तो देखो, अगर आप बेसिक से करोगे तो क्या करोगे, आपको ना हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का स्कोर निकालने में भी टाइम लग सकता है। अदरवाइज आप क्या करो, इसका रिवर्स करना स्टार्ट कर दो। आप हमेशा क्या करो, सबसे पहले वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद देखो कि आपको कितना टाइम लगा और मुझे कितना टाइम लगा। ये दोनों का डिफरेंस आप कंटिन्यूसली देखेंगे, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ वाकई में जो मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज इफेक्टिव, राइट। और हर क्वेश्चन को आप 30 to 40 सेकेंड में कर पाएंगे। average score of 48 students in math test is 53, right? If the highest and lowest score average decrease by 1, तो कह रहा है कि हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर जिनके आए थे उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, तो एवरेज जो है वो 1 से कम हो गया। इफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्कोर्स इज 70, तो हाईएस्ट स्कोर कितना था। तो अभी जो 48 स्टूडेंट हैं इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 53। अगर इसमें से हाईएस्ट स्कोर वाला और लोएस्ट स्कोर वाले को माइनस कर दिया जाए तो टोटल स्टूडेंट बचेंगे 46, और एक एवरेज कम हो गया तो 52। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे ना, तब आपको क्या वैल्यू मिलेगी, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट की वैल्यू मिलेगी, और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट आपको दे रखा है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसकी जरूरत ही नहीं है अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो देखो आप ऐसे लिख सकते थे ना, आप रिवर्स में सोचना स्टार्ट करो कि 46 स्टूडेंट होते तो सबका जो एवरेज है ना वो 52 है, और 48 स्टूडेंट है मतलब दो लोग आ रहे हैं तो सबका एवरेज क्या हो रहा है 53। तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, ये जो दो लोग आ रहे हैं ना, सभी लोगों को एक एक नंबर बांट रहे हैं, क्योंकि इन सबके पास क्या है 52 नंबर है, और अब क्या हो गए हैं 53, तो 46 नंबर तो इन्होंने बांट दिए, और सब इन दोनों ने अपने पास 48 और 48 रखा भी होगा, सॉरी 53 और 53 रखा भी होगा, नंबर्स तो ये हैं, तो 106 अपने पास रखा भी होगा। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का जो दो लोग निकाले गए थे उनका टोटल हम डायरेक्टली निकाल पाएंगे 152। तो 152 ये डायरेक्टली आ गया है, और ये 70 आपको दे रखा है, तो ये आप 2h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2h आ जाएगा। अब आपके पास 2 और 2 और 2, तो अब आपके पास देखो 111 आ जाएगा आंसर, राइट। 2 से डिवाइड कर देंगे तो देखो ना कि आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली लॉजिकली अगर हम कनेक्ट करते हैं क्वेश्चंस को तो कैसे कम हो जाती है, राइट। देयर आर 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, if two of them whose salaries are 1950 and 1130 respectively are fired and two new workers join the factory, then average salary of the workers is decreased by 15. What is the total salary of the two new workers? तो इसको बेसिक से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, एक मैं ना प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं आपको एवरेज का। प्रॉपर्टी क्या है कि लेट द एवरेज ऑफ ए बी सी बी के, राइट। अब हमने माना कि हमने क्या मान रखा है कि ए बी सी का जो एवरेज है ना वो के है। ए बी सी का क्या है एवरेज, एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ ए, सैलरी ऑफ ए बी सी के है। तो अगर एक ऑप्शन आए कि ईच नंबर और द सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 100, each one's salary is increased by 100, right। तो अगर सबका सैलरी 100 रुपए बढ़ गया है, सबका सैलरी 100 रुपए बढ़ गया है, तो सब में अगर सेम नंबर का एडिशन हो रहा है ना, तो एवरेज भी फिर 100 से बढ़ जाता है।
और अगर सब में 100 रुपए कम हो गया है तो एवरेज भी फिर 100 रुपए कम हो जाएगा। तो अगर एक पर्टिकुलर नंबर कहीं पर ऐड हो रहा है हर वैल्यू में, तो उतना ही चेंज एवरेज में आता है, और अगर हर वैल्यू में वो कम हो रहा है तो उतना ही एवरेज में चेंज आता है, राइट। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर बोला जाए कि ईच सैलरी इज डबल्ड, सबका सैलरी क्या हो गया, डबल्ड हो गया, डबल हो गया, तो एवरेज भी डबल हो जाएगा। अगर सबका सैलरी हाफ हो गया है, तो सबका सैलरी हाफ हो गया है ना, तो एवरेज भी हाफ हो जाएगा। बट ये सब में होना चाहिए, ये एक आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये आपको ऑलरेडी पता होगा बट मैंने रिवाइज कर दिया। तो यहाँ पर ये यूज होगा कि जैसे पहले 30 पीपल थे, तो यहाँ पर एक्स और वाई यहाँ से चले गए, लेकिन ए और बी यहाँ पर आ रहे हैं, तो अभी भी आपके जो वर्कर्स है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स, वो 30 ही है। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, 30 ही है। अब 30 वर्कर्स का जो भी पहले एवरेज था, अब सबका कितना हो गया है, कम हो गया है, 15 कम हो गया है। तो टोटल मिला के कितना कम हुआ, तो टोटल डिक्रीमेंट इन द सैलरी, टोटल डिक्रीमेंट, तो सबकी सैलरी में 15-15 रुपए कम हुए हैं, और सबकी सैलरी में, और 30 लोग हैं तो 450 सबकी सैलरी में कम हो गया ना, 450 सबकी सैलरी में कम हो गया। अब ये कम क्यों हुआ है, ये कम होने की एक ही वजह है कि ये जो दो लोग गए हैं ना, ये 450 ज्यादा लेके चले गए हैं इन कंपैरिजन जो लेके आए हैं। तो a प्लस बी का जो वैल्यू है वो x प्लस वाई की वैल्यू से 450 कम होगा, तभी सबकी सैलरी में 450 कम हो गया है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कि भाई 1950 और 1130 ये लेके गए थे, इसमें से 450 माइनस कर दें तो उतना अमाउंट ए और बी लेके आए होंगे, राइट। तो अब आप देख लो कि ये कितना हो गया 0, और ये 8, और ये कितना हो गया 727, माइनस 450 कर देते हैं, तो आपके पास क्या जाएगा, ये 2330। सो 2330, मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या, सॉरी, ये 9 और अच्छा ये 30 होगा, 30, तो ये 2630 हो जाएगा, तो 2630 आंसर हो जाएगा, राइट। तो आपको ऐसे लॉजिकली कनेक्ट करना आना चाहिए, अदरवाइज बेसिक से करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है। इवन मैं बेसिक वाला पार्ट भी साथ साथ में बताते चल रहा हूँ कि आप मान के चलो बेसिक वाला पार्ट क्या होगा, मैं यहाँ पर छोटा छोटा लिख देता हूँ कि बेसिक वाला जो पार्ट होगा, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये थोड़ी ज्यादा जगह है, राइट, जहां से भी आप देख पाए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विद अनदर कलर। तो हम 30 वर्कर्स का जो एवरेज सैलरी है वो मान के चल रहे हैं, देयर इज एवरेज ऑफ एन, राइट। तो आप क्या करेंगे, 30 इंटू एन टोटल निकाल लेंगे, उसमें से ये 1950 और 1130 जो है वो कम हो गया है, तो आप ये भी लिख सकते हो 3080 कम हो गया, 3080 कम हो गया। लेकिन ए और बी यहाँ पर कुछ वैल्यू लेके आए हैं, और उसको अगर हम डिवाइड करें, उसको अभी भी 30 से ही डिवाइड करेंगे, तो वो जो एवरेज हो रहा है ना, एवरेज आपका क्या हो रहा है, एवरेज आपका n माइनस 15 हो गया है। तो आप यहाँ से भी, अब यहाँ पर क्या होगा आपका n का वैल्यू जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 13n और 13n, तो a प्लस बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये होता है आपका बेसिक मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिक मेथड। तो एवरेज में क्या हो रहा है, n माइनस 15 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जहां लॉजिक लगाते हैं वहां कैलकुलेशन कम हो जाता है। अब कह रहा है मोहित स्कोर्स 130 रन इन हिज 19th इनिंग, ड्यू टू दैट हिज एवरेज स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 4.5 रन्स, फाइंड द इनिशियल एवरेज। तो देखिए इसको ध्यान से देखना कि एक इनिंग खेला, दूसरा इनिंग खेला, और तीसरा, फिर चौथा इनिंग खेला, फिर पांचवा इनिंग खेला, और ऐसे इसने 18 इनिंग्स 18th इनिंग्स खेले, राइट। और फिर 19th इनिंग में इसने कुछ रन बनाए, 19th इनिंग में इसने कुछ रन बनाए। 19th इनिंग का स्कोर दे रखा है आपको 130, 19th इनिंग का स्कोर दे रखा है आपको। अब मान के चलो कि ये पहली जो इनिंग्स खेली गई है ना, सब में इसने एवरेज n रन बनाया था, सब में n रन बनाया था, सब में कितना रन बनाया था, n रन। अब जैसे ही इसने यहाँ पर 130 रन बनाए ना, तो इस 130 रन बनाए, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे इमेजिन करो कि क्लास में ना 18 लड़के थे, क्लास में 18 लड़के थे और उनका कुछ एवरेज था, राइट। और जैसे ही एक लड़का आया और जिसका 130 केजी वेट था, तो सबका 4.5 केजी इंक्रीज हो गया। तो क्लास में कितने लड़के थे, वही तो क्वेश्चन हो गया।
वही क्वेश्चन हो गया ना जो हमने एज वाला किया था कि भाई जो एक टीचर आ रहा है 67 ईयर्स का आ रहा है तो कितने लड़के थे, 48 आंसर निकाला था, वही तो निकालना है यहाँ पर, राइट। तो अब यहाँ पर एवरेज नहीं दे रखा तो एवरेज निकालना है। यहाँ पर ये तो दे रखा है लड़के कितने हैं, लड़के तो 18 हैं, वहां एवरेज दे रखा था, यहाँ एवरेज नहीं दे रखा, यहाँ एवरेज निकालना है, बात तो वही है। तो अब आपको क्या कह रहा है कि भाई 130 होने के बाद, तो अगर बेसिक से करते तो आप क्या करते कि एवरेज एन है, 18 में एन हुआ होगा, और जैसे ही 19वीं इनिंग में इसने 130 रन बनाए हैं तो यहाँ पर हम 19 से डिवाइड करें तो सबका जो एवरेज है वो 4.5 से बढ़ गया है। तो अब आप बेसिक करते तो ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ता, इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बट बिना सॉल्व किए कैसे कर सकते हैं, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि सबका एवरेज 4.5 बढ़ रहा है ना, तो सबसे पहले इसने क्या किया, इन 18 इनिंग्स में 4.5 सबको बांट दिया है। तो 18 इनिंग्स में अगर 4.5 अगर बांटने लगेगा तो कितने रन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो 18 इंटू 4.5 तो 72 और 9 आपका 81 आएगा आंसर। तो 81 क्या हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, 81 रन इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब 80 रन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसने 19th रन में 19th इनिंग में, अब इसके पास एक्चुअल में अपने पास कितना बचा होगा, इसके पास 49 बचा रह गया। तो जो बचा रह जाता है वो क्या होता है, करंट का एवरेज होता है कि अभी का एवरेज कितना है। यही तो हो रहा था अभी तक। देखो यहाँ पर जो मैं सारे क्वेश्चन अभी तक बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया था कि ये इसके टीचर के पास अगर सबका एवरेज 19 हो गया तो टीचर ने खुद के पास 19 रखा होगा, और इतना कितना बांट दिया है, वो 67 टोटल था, 19 खुद के पास रखा हुआ है, तो बांटा कितना 48। तो हमें अभी तो ये निकालना था कि, और बांटा है हर किसी को एक एक बांटा है, तो 48 स्टूडेंट निकाले थे हमने। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही कहानी रिपीट हो रही है कि भाई जो बच गया इसके पास वो इसका करंट एवरेज बन जाता है। टोटल हमारे पास 130 था, 81 इसने बांट दिया, 49 बचा है। तो 49 ये जो एवरेज है ना, ये करंट का एवरेज है। दैट मीन्स ये n प्लस 4.5 की वैल्यू मेरे पास 49 आई है। तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी मेरा 49 में से 4.5 घटाओगे तो 44.5 आएगा, राइट। तो ये वाला पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन जो आपने देखा था स्टार्टिंग में, मैंने बताया था कि इस वाले क्वेश्चन को अगर हम डेविएशन से करेंगे तो कितना जल्दी हो सकता है। अब देखो डेविएशन मेथड का एक और पार्ट होता है कि अगर आप रेशियो से भी एवरेज निकालते हैं ना तो भी बराबर आती है। कैसे, मैं एक कॉमन सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि मान के चलो एक क्लास है, एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज वेट है 50, राइट। और एक क्लास है इसमें 20 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज वेट है 60। अब इन दोनों क्लास को अगर मिक्स कर दिया, ये तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये वेट है, एवरेज वेट। अगर इन दोनों क्लासेस को मिक्स किया गया तो एवरेज क्या आएगा, तो एवरेज एक तो ये होगा कि भाई इनका टोटल निकालें 40 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 60 और डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा 40 प्लस 20। ये तो हो गया बेसिक। जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर तीनों क्लासेस का पहले मल्टीप्लिकेशन करके टोटल वेट निकालना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा, फिर टोटल स्ट्रेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो एवरेज का जो वेटेड एवरेज जो होता है ना, उसको बड़े आराम से आप क्या कर सकते हो, एक और पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो कि अगर क्लास की स्ट्रेंथ का रेशियो भी लिया जाए ना, 20 से कट कर दिया तो भी बात बराबर रहेगी। तो अब आप देखो इसको 2000 प्लस ये क्या आएगा 1200, 2000 और 1200 को आप किससे 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 3200 है। तो 3200 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 से और डिवाइड कर दो तो 160/3 आ रहा है, तो 53.33 आएगा। तो अगर मैं रेशियो ले लेता हूँ ना, तो रेशियो से भी सेम कहानी रहेगी, रेशियो से भी क्या रहेगा, सेम कहानी रहेगी। तो रेशियो से अब एवरेज का जो हमारे क्लास स्ट्रेंथ है उसका रेशियो ले लिया, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 2। तो अब मेरे को पुट करना पड़ेगा 50 इंटू 2 प्लस 60 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो अभी भी आपके पास आंसर क्या आ रहा है 160/3। तो रेशियो से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
एक तो पार्ट हमें ये करना है, ये सीखने वाली बात है, ये आप नोट कर लेना अपने, जहां पर भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, हर चैप्टर के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वहां पर यूज कर लेना, इसको नोट में लिख लेना। तो अब इसी वाले पार्ट को मैं इनमें यूज करने वाला हूँ। तो मेरे पास पहला सेक्शन है ए, दूसरा सेक्शन है बी और तीसरा सेक्शन है सी। और हर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 54, 72 और 99, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इनका रेशियो निकालने वाला हूँ, इनका रेशियो निकालने वाला हूँ। तो इनका जो रेशियो निकालोगे तो इसको 9 से कट कर लो, 9 से ये 6 बार आएगा और ये 8 बार और ये 11 बार। तो ये 6, 8, 11 से भी अगर हम करेंगे तो आंसर वही आएगा। दूसरा पार्ट क्या करना है, इनका जो एवरेज है, तो अब एवरेज की बात करेंगे। एवरेज एक का 73 है, एक का 64 है, अब एक का 86 है। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं अभी भी मल्टीप्लाई करूंगा ना, 6 इंटू 73 प्लस 8 इंटू 64 प्लस 11 इंटू 86 और उसको 6 प्लस 8 प्लस 11 से डिवाइड करूंगा तो अभी भी टाइम लगेगा। इसको और शॉर्ट बनाया जा सकता है। और शॉर्ट क्या, डेविएशन मेथड अब लगा दो। तो क्लास की स्ट्रेंथ का रेशियो लेने के बाद डेविएशन मेथड लगा दो। तो अब हम मान लेंगे कि मेरा जो एवरेज है ना, मेरा जो एवरेज है वो हो गया 73। मेरा एवरेज क्या हो गया है, 73 है। लेट द एवरेज ऑफ द ऑल 3 क्लासेस आर मर्ज्ड इनटू अ ऑडिटोरियम। अब ऑडिटोरियम का पूरे का एवरेज मैंने क्या मान लिया, 73। तो यहाँ पर हर बच्चे के पास कितना कम है, यहाँ पर हर बच्चे के पास 9 केजी वेट कम है। यहाँ पर मार्क्स की बात हो रही है ना, तो 9 नंबर हर बंदे के पास कम है। और टोटल 8 बंदे मान रखे हैं रेशियो लेने के बाद, तो इनके पास 72 मार्क्स कम है। अगर ये होते तो 73 एवरेज मेंटेन हो गया होता। और यहाँ पर हर बंदे के पास 13 मार्क्स ज्यादा हैं। तो यहाँ पर 11 बंदे हैं और हर बंदे के पास 13 मार्क्स ज्यादा हैं, तो यहाँ पर 143 आपके पास मार्क्स ज्यादा हैं, 143। तो अभी भी आपके पास पॉजिटिव में कितना वैल्यू है, तो पॉजिटिव में देखो, ये नेगेटिव में 72 है और 143, तो पॉजिटिव में अभी भी आपके पास कितना वैल्यू है, 71 आपका पॉजिटिव में है। तो हम बोलते हैं ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो जो चीजें बची हुई हैं वो सब में बटेंगी, राइट। तो अभी हमने एवरेज 73 मान लिया था, 73 मान लिया था, तो एवरेज अब क्या होगा, 71 को हम सब में डिवाइड करेंगे। अब सब कौन है, 6, 8 और 11। तो देखो अब आपके पास ये जो सब हो गए, ये कितने हैं टोटल मिला के, 6 और 8 आपका 14 और ये 25, राइट, यही तो होगा। तो अब आपके पास ये हो गया ये वाला पार्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 6 और 8 कितना होता है आपका, 14 होता है ना। तो 6 बार कटा, 8 बार कटा और 11 बार, तो 19 और 25 हो गया। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हो गया कि इसको 2 बार कैंसिल आउट कर देंगे और बचेगा क्या, 21/25। तो आपका 75.8 आना चाहिए था। तो एक्चुअल में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, मुझे लगता है ये 70, यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 3 की जगह 8 होना चाहिए था। तो ये 75.8 आपका आंसर आएगा। अदरवाइज आपका आंसर कुछ और गलती आ रहा होता। तो अब आप देखिए, इमेजिन करो आपने 40 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना था। कैसे सॉल्व कर लेना था कि भाई 6, 8 और 11 तो आपको लेने में कोई देरी नहीं हुई, राइट। और इससे मल्टीप्लाई, अब 8 और 9 का मल्टीप्लाई करना था, 11 और 13 का मल्टीप्लाई करना था, दोनों का डिफरेंस लेना था। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, 71 आ रहा है ना। लेट मी चेक वंस अगेन, हाँ 71 आ रहा है। अब 71 को सब में बांट दो, सब में बांट दिया, 75.8 आ रहा है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, और ये यूपीएससी का, एसएससी जेई का, और जितने भी आपके प्लेसमेंट पेपर्स होते हैं, या बैंक पीओ, एसएससी इंस्पेक्ट, इनकम टैक्स ऑफिसर या कस्टम ड्यूटी ऑफिसर्स वाला, सबका फेवरेट क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, तो आपको फंसना नहीं है। तो मैं इसको एक तो बेसिक तरीके से बताऊंगा और एक शॉर्टकट ऐसा बता दूंगा जिससे आप 20 सेकंड में ही क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। तो कह रहा है, क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 per wicket takes 5 wicket for 32 runs in the next inning and thereby decreases his average by 0.4। तो वो हर, अब बॉलिंग एवरेज क्या होता है, बॉलिंग एवरेज होता है कि आप रन कितने देते हैं हर विकेट को लेने के लिए। तो एक विकेट को लेने के लिए पर विकेट आप कितना रन दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बॉलिंग एवरेज। तो उसने जो लास्ट मैच खेला है उसने 5 विकेट लिए 32 रन देकर, राइट।
तो उससे उसका 0.4 हो गया। देन नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच वाज, लास्ट मैच क्या था, ये खेला था ना, इससे पहले इसने कितने विकेट लिए थे, राइट। तो एक तो मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ। बेसिक मेथड क्या होगा वो आप देख लो। बेसिक मेथड ये होगा कि मान के चलो आपने लास्ट मैच से पहले n विकेट्स लिए और हर विकेट को लेने के लिए आप 12.4 रन देते हैं, तो टोटल आपने रन कितने दिए होंगे, टोटल रन ये, और फिर 5 विकेट लेने के लिए 32 रन और दिए। अब आपके जो टोटल विकेट टेकन हो गए वो n+5 हो गए, क्योंकि n तो पहले लिए थे, 5 विकेट इस मैच में लिए, और इससे आपका जो एवरेज हो गया वो 12 हो गया। तो आपको n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। तो एक लाइन का क्वेश्चन होता है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं होता। कोई एलिगेशन मेथड लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, राइट। दूसरा पार्ट जो शॉर्टकट वाला पार्ट है वो मैं अब आपको यहाँ पर समझाता हूँ, शॉर्टकट क्या हो सकता है। तो अब इसका जो फाइनल एवरेज है, फाइनल एवरेज कितना है, फाइनल एवरेज है 12। फाइनल एवरेज कितना है 12, क्योंकि 12.4 पहले था और 0.4 अब क्या हो गया है, कम हो गया है, तो फाइनल एवरेज है 12। अगर ये 5 विकेट लेता, अगर ये इसी से 5 विकेट लेता तो इसको 60 रन देने पड़ते, इसी के अकॉर्डिंग लेता। लेकिन इसने 5 विकेट लेने में एक्चुअल में रन कितने दिए हैं, 5 विकेट लेने में एक्चुअल में रन दिए हैं 32। तो भाई इसने रन सेव कर लिए, सेव कितने किए, 60 रन देने चाहिए थे, दिए कितने, 32, तो इसने 28 रन सेव कर लिए। और हर विकेट पर कितना सेव कर रहा है, आपको बोल रहा है ना कि हर विकेट पर 0.4 कम हो गया, तो हर विकेट पर अगर 0.4 कम हो गया है, राइट, हर विकेट पर 0.4 कम हो गया है और टोटल मिला के 28 रन कम हुए हैं, तो कितने विकेट ले रखे हैं वो पता लग जाएगा, कितने विकेट ले रखे हैं वो पता लग जाएगा। तो अभी आप 0.4 से आप डिवाइड करिए, इसको 0.4 से डिवाइड करें, तो 0.4 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट हटाने का 10, फिर ये 7 बार, तो ये आ जाएगा आपके पास 70। और इसको भी कैलकुलेट करके देख लो कि अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 12.4n + 32 इज इक्वल टू 12n + 60, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, 0.4n इज इक्वल टू 28, तो n की वैल्यू 70। तो ये जो नंबर ऑफ विकेट्स आते हैं ना, ये n की ही वैल्यू आती है डायरेक्टली, कि इससे पहले मैच में आपने कितने, इससे पहले मैच तक आपने कितने विकेट ले रखे हैं। तो कितने विकेट ले रखे हैं, तो द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच, लास्ट मैच से पहले तो 70 ले रखे हैं, अगर इंक्लूडिंग बोलता या टिल द लास्ट मैच बोलता तो 75 आंसर होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बोल रहा है अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 25.85 रन्स पर विकेट टेक्स 5 विकेट बिफोर 57 रन्स, राइट, 5 wickets for 57 runs in next inning and thereby decreases his average by 0.85. The number of wickets taken by him till the last match was. अब बोल रहा है लास्ट मैच तक कितने लिए, तो अब 5 विकेट जो भी आपका n का वैल्यू आएगा उसमें 5 और ऐड करना पड़ेगा आपने, राइट। तो देखिए इसको हम वैसे ही करेंगे कि आपका जो एवरेज है वो है 25.85 और आपने n विकेट्स लिए और अभी 57 रन दिए, राइट। तो अब आपने विकेट कितने ले लिए, n+5, तो अब आपका एवरेज कितना हो गया, 25, राइट। तो ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड। अब शॉर्टकट क्या होता, शॉर्टकट ये होता कि भाई ओवरऑल जब आप 25-25 रन दे रहे हैं हर विकेट के लिए, और अगर आप 5 विकेट लेते तो आपने जो रन देने थे वो 125 देने थे, लेकिन दिए कितने, 57, तो आपने रन कितने बचा लिए, तो रन बचाया आपने 68। अब ये जो 68 टोटल रन बचाए और हर विकेट के लिए कितना बचा है, 0.85, तो 0.85 से डिवाइड करेंगे तो ये पता लग जाएगा, पॉइंट हटाने का 100 से मल्टीप्लाई, 17 से 4 बार और 5 बार, 5 से 20 बार। तो इससे पहले आपने विकेट कितने ले रखे थे, 80, और 5 अभी यहाँ पर लिए हैं, तो क्योंकि टिल लास्ट मैच बोल रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा 85। कई बार बुक्स में ये आंसर गलत दे रखा होता है, टिल लास्ट मैच भी लिखा होता है तो भी आंसर 80 दे रखा है, कई बार गलत होता है। तो आई होप अब आपको एवरेज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप फंस जाएंगे या कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा, राइट। तो सब टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।